नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए संज्ञा संबंधित 20 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं संज्ञा के भेद कैसे पहचानते हैं इसको सब कुछ आपको करा देने वाला हूं इस एक वीडियो में। बहुत कम समय आपका लूँगा और पूरा ये टॉपिक आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसआई और डीएसएसबी के एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे अंदर। चलिए अंदर जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एक घंटा होगा बगल में, उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। लाइक तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे। चलिए बढ़ते हैं। संज्ञा क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो देखिए, ये आपने बचपन से पढ़ी है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई नाम है श्याम, दिल्ली कोई जगह है, कोई भी आम है, आम मतलब कि फल है, मिठास है, भाव हो गया हमारा ये, और गाय हो गई। ये हमारी क्या है, ये संज्ञा है। अब ये होते क्या है, देखिए इसके 3 भेद होते हैं। नॉर्मली व्यक्ति, जाति और भाववाचक 3 भेद होते हैं मूलतः। अगर बात की जाए मूलतः 3 भेद होते हैं, लेकिन अगर कुल की बात की जाए तो कुल इसके 5 भेद होते हैं। आप कहोगे कैसे, ये 3 तो ये हो गए और 2 यहाँ पर हो गए। असल में जातिवाचक के ये 2 पार्ट हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल भेद कितने हैं तो आप यहाँ पर 5 बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है 5 भेद कौन कौन से हैं। आपने पहले पिछली स्लाइड में देख लिया होगा। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो यहाँ पर किसी आदमी की बात की जाएगी, यहाँ पर किसी सामान की बात की जाएगी, किसी स्पेशल चीज़ की बात की जाएगी, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई। स्पेशल किसी चीज़ की, दिल्ली एक जगह है, स्पेशल चीज़ की बात की गई है, वो क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक। अगर बात करें हम जातिवाचक की, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्रकार के होते हैं, वो आपने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा होगा, द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। यहाँ पर आप देख लीजिए समुदायवाचक वहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, समूह या समुदाय बात एक ही है। अगर बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर क्या होगा, सामान की, किसी सामान की बात करेंगे। यहाँ द्रव्य मतलब कोई लिक्विड की बात नहीं हो रही है, कोई भी सामान हो, चाहे वो गेहूँ हो, घी हो, सोना चांदी, कुछ भी, चादर, ये सब क्या है, हमारी सामान। तो ये हमारे आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। अगर समुदायवाचक में बात करूं तो यहाँ मैं तेज क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे 20 जो क्वेश्चन है उनमें आपको ये रिवाइज होने ही वाला है, तो इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल ले रहा हूँ। ठीक है, द्रव्यवाचक क्या है, समुदायवाचक क्या है। समुदायवाचक क्या, यहाँ पे किसी समूह की बात हो रही होगी। जैसे सेना, एक आदमी से सेना थोड़ी ना बनती है, बहुत सारा समूह चाहिए। पुलिस, एक आदमी से पुलिस थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग हैं। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, वहाँ एक पुस्तक थोड़ी ना होती है, बहुत सारी। दल, समिति, आयोग, परिवार, ये बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं समुदाय। ठीक है, अगला बात करते हैं भाववाचक। यहाँ पर क्या होगा कि हम भावनाओं की बात करेंगे। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख भी रखी है, आप कहोगे उनकी क्यों नहीं लिखी, उनकी आगे वाले क्वेश्चन से मैं लिखवा दूंगा, मतलब करवा दूंगा। इसमें क्या होता है, गुण, दोष, धर्म या अवस्था या दशा की बात जब की जाएगी तो भाववाचक में आएगा। आप कहोगे नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक दशा, एक दशा है, तो वो क्या है हमारा भाववाचक। मिठास, भाव है, मतलब उसकी वाणी में बहुत मिठास है, तो उसकी ये भाव पता चल रहा है। क्रोध, भाव पता चला, हर्ष, भाव पता चल रहा है। यौवन, एक दशा पता चल रही है। बालपन और मोटापा, ये भी एक दशा पता चल रही है। तो इससे हम क्या मानेंगे कि जिसमें इन शब्दों का कोई भी उल्लेख होगा, हम उसे मान लेंगे वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, और शेयर भी कर दीजिए अपने कुछ दोस्तों से। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। अब यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती है, यहाँ से हम तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, 3 संज्ञा पढ़ी हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इनमें से कौन सी एक वचन हमेशा हमेशा एक वचन होगी, बताओ। आप कहोगे व्यक्तिवाचक, मैं कहूँगा अच्छा ऐसी बात है। तो टेबल अगर मैं बोल दूँ टेबलों, तो क्या टेबलों, अगर मतलब टेबलों तो ऐसा नहीं होगा, कोई और प्लूरल वर्ड बोल दो तो उसमें क्या वो प्लूरल नहीं हो सकता, हो सकता है। जाति प्लूरल ही होता है। भाव हमारा क्या होगा, एक वचन हमेशा, ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद क्या है,
हमने दो पढ़े थे, क्या? एक द्रव्य और एक समुदाय या फिर समूह। तो यहाँ पर द्रव्य दिख रहा है, द्रव्य लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक द्रव्य हो गया और एक समूहवाचक या फिर समुदाय, आप कुछ भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना रेखांकित पर, मतलब संज्ञा निकालनी है इस महामना जी की। तो ये आप बताइए, महामना जी ने काशी, मतलब यहाँ पर महामना जी को एक आदमी नहीं समझ आ रहे आपको, वो कोई आदमी का नाम है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या आपको बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए यहाँ पर आप इसकी व्यक्तिवाचक की भी आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने शायद पढ़ाई नहीं थी। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति को बताएगा, वस्तु को बताएगा या स्थान को बताएगा, उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिए, आप सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। चिड़िया, आप कहोगे चिड़िया क्या होती है? चिड़िया अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या कहोगे? एक क्या है, जाति नहीं है, मतलब पक्षी एक जाति है। तो आप जाति पे लगा के आगे बढ़ेंगे। चलो अब जाति की भी पढ़ लेते हैं। जाति की डेफिनेशन क्या है कि वह वो जो शब्द संज्ञा की जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक, अरे हाँ, मतलब जो शब्द संज्ञा की जाति, मतलब पूरा एक उसकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है। जैसे कि लड़का, लड़के तो आप भी हैं, आपके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, एक उसके पड़ोस में भी रहने वाला लड़का है। तो एक जात को नहीं बता रहा है यहाँ, आप कास्ट को मत लीजिएगा, यहाँ पे एक पूरे समूह को लीजिएगा। समूह का मतलब कि लड़के में यहाँ पर सब लड़कों की बात कर ली, लड़की में सारी लड़कियों की बात कर ली, नदी में सारी नदियों की बात कर ली, पर्वत सारी सारी पर्वतों की बात कर ली। तो उसमें क्या होगा हमारे जातिवाचक। अब देखते हैं लकड़ी, लकड़ी शब्द से आप क्या समझते हैं? आप कहोगे लकड़ी तो एक सामान है। मैं कहूँगा बिल्कुल। तो सामान के लिए हमने क्या पढ़ा था? द्रव्यवाचक। कहोगे जातिवाचक भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन आपके लिए आंसर होगा यहाँ पर जातिवाचक। ठीक है, सबसे बेस्ट चुनना होता है ना आपको। सोना क्या है? आप कहोगे ये भी एक सामान है। सोना हमारा क्या हो गया? द्रव्यवाचक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला देखिए, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, लेकिन आप विभीषण नाम सुनते ही व्यक्तिवाचक में लगा के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, पहले सही से पढ़िए। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, मतलब एक विभीषण की पूरी जाति को नहीं दिखा रहा है, पूरी प्रजाति को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जातिवाचक होगा, ना कि व्यक्तिवाचक। आपको ये बात भी याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे अपने कुछ दोस्तों तक, जिससे कि आपको भी अच्छा महसूस होगा और मुझे भी। बालकों, एक आदमी बोल रहा है, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। रेखांकित अच्छाई जैसे आप देखोगे ना, आप सीधे देखोगे भाव है ये अपना, ये तो भाव है। एक बात बताओ, अच्छाइयों को अपनाना सीखो, तो अच्छाइयाँ यहाँ पे आ गई, बहुत सारी अच्छाइयाँ नहीं है, सारी अच्छाइयों की बात कर दी। अच्छाइयाँ तो एक समूह में देखा जाएगा ना, तो ये हमारा जातिवाचक होगा, ना कि भाववाचक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सोहन किसी की बुराई नहीं करता। अब यहाँ बुराई आप कह सकते हैं कि भाव है, ये बिल्कुल भाव है। वहाँ पर भी अगर जो आप देखें कि अगर अच्छाई सिर्फ होता तो हमारा भाव होता, लेकिन अच्छाइयाँ थी तो हमारा क्या हो गया? वो जाति। और यहाँ पर बुराई है सिर्फ, तो ये हमारा भाव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा एक भाव है, सुंदरता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए अगला क्वेश्चन है ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए। सिंपल सी बात, ये ऊंचाई भी क्या है? एक भाव है, ना एक जाति है, ना कोई व्यक्ति है। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति ढूंढना है। व्यक्ति कौन सा? कक्षा नहीं, ये तो व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हो सकते हैं। विद्यार्थी बहुत सारे लोगों को मिलकर कहा जाता है। मंत्री बहुत सारे मंत्री होते हैं, जल मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। लेकिन अशोक तो किसी एक आदमी का नाम होगा ना, या फिर एक पेड़ का नाम होगा। तो ये क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक। अगर बात करें पांडव दुर्योधन की चालों को समझ चुके हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर चालों आपने समझा, डायरेक्टली भाव में लगा दोगे जो कि गलत हो जाएगा। चालों में आप समझो कि कहते नहीं है भाई तूने अपनी जात दिखा दी, बोलते हैं ना, तो वो क्या है? मतलब कि उसकी चाल तुम समझ गए हो, इसलिए तुम कह रहे हो कि तूने भाई अपनी जात दिखा दी। तो ठीक है, ये जात होगा। इस तरीके से भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। रेखांकित में संज्ञा बताइए। गुरुजी,
अच्छा बताओ, यहाँ गुरुओं की बात हो रही है। अगर गुरु लगा होता, गुरुओं लगा होता तो हम जाति लगा देते। यहाँ पर क्या लगा है? सिर्फ गुरु जी। तो यहाँ पे एक गुरु जी की बात हो रही है जो हिंदी पढ़ाते थे, जिन्होंने हिंदी की व्याकरण पढ़ाई है। तो वो क्या होगा हमारा? व्यक्तिवाचक, ना कि जातिवाचक। आपको ये समझ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत के सपनों का सौदागर आया है। अब यहाँ पे सपने तो एक थोड़ी ना होंगे उसके तो बहुत सारे सपने होंगे। भैया वो कंघी करे, भैया वो लिपस्टिक लगाए, ये सारे उसके सपने हैं। ये गीत, अब लड़कियों के तो ऐसे ही सपने होते हैं ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो सपनों मतलब बहुत सारे सपने हो सकते हैं उसके। तो यहाँ पर हमारा सपनों भाव नहीं है ना, यहाँ पर जाति है। जाति सबसे बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर। इसलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़प्पन शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप कहोगे देखिए मित्रता, अपनत्व से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके लिए आंसर लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष अथवा कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध होता है। ये देखिए डेफिनेशन ही पूछ ली, डेफिनेशन ही पूछिए किसकी? भाववाचक की। ठीक है, आप समझिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा आपका टाइम नहीं खपाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? मतलब यहाँ पर महाभारत किसी एक ग्रंथ का नाम है, एक ही ग्रंथ है, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अगर मैं बात करूँ पटना, पटना भी एक ही जगह का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। औरत, औरत नहीं है, औरत तो पूरा एक समूह हो गया। भैया आपकी मम्मी औरत है, पड़ोस की आंटी औरत होंगी, और पड़ोस की आंटी, आपकी बुआ, बहुत सारी सब औरतें तो हैं। तो एक समूह की बात हो रही है, तो ये जाति हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक। जब यमुना एक का नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा। मतलब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आंसर यहाँ लगा हुआ है, एक स्लाइड एक्स्ट्रा हो गई। चलिए, इस रेखा में हरिश्चंद्र, इस देश में, माफ़ कीजिएगा, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। तो हरिश्चंद्र मतलब जो सच बोलने वाले, यहाँ पर ये बोला जा रहा है सच बोलने वाले घटते जा रहे हैं। तो सच बोलने वाले यहाँ पर व्यक्ति नहीं होगा, हरिश्चंद्र के नाम पे आप व्यक्ति लगा दो, नहीं। यहाँ पर हरिश्चंद्र मतलब बहुत सारों की, जो सच बोलने वाले हैं ना, वो कम हो रहे हैं। तो एक पूरी जाति की बात कर रहा है कि सच बोलने वाले मतलब जाति घटती जा रही है। आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है। हिमालय क्या? अब यूरोप मतलब यहाँ पर्वतों के समूह की बात हो रही है। यूरोप का हिमालय आल्पस होगा, और अफ्रीका को कुछ और होगा, उत्तरी अमेरिका का कुछ और होगा, दक्षिणी अमेरिका का कुछ और होगा। तो यह समूहों की बात हो रही है ना, तो ये क्या होगा हमारा? समूह, मतलब कि जाति की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, लगा है कि कम समय में मैंने आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, और आपको ये टॉपिक अच्छा महसूस हो रहा है पढ़ने के बाद, तो आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। धन्यवाद।